हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज सुबह आपको मैंने बताया था कि पानी की दिक्कत हो गई थी। एक्चुअली कल पूरे दिन 2 टाइम पानी आया, सुबह भी आया शाम को भी आया, और दोनों ही टाइम पानी नहीं भरा। अब मम्मा बोलते तू एक टाइम तो पानी भर ही लिया कर, तेरे घर में बहुत पानी यूज़ होता है। तो अब से डेली सुबह मॉर्निंग में पानी भर लिया करूँगी मैं। तो मोटर आज मैंने फिर टंकी पूरी फुल कर दी थी। यहाँ मैं विहान को भुने हुए चने खिला रही थी, बाबू को पसंद आए। मैं एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ विहान के साथ कि कुछ ना कुछ अच्छा लगे। अभी फ़िलहाल जूस बंद कर रखा है विहान का, बट अभी मेरे को क्या है, मेरा टारगेट है कि 2 कांच के गिलास विहान डेली दूध पी ले, एक सुबह एक शाम को। तो सारा न्यूट्रिशन दूध से बच्चे को मिल ही जाता है। और यहाँ मम्मी थोड़े से बर्तन रखे हुए थे। एक्चुअली रात को मैं बर्तन धो के ही सोती हूँ, बट रात को पानी की एक बूंद भी नहीं थी, सारा टंकी खाली हो गई थी। तो सुबह मम्मी लग गए थे किचन में। और खाने की इतनी टेंशन नहीं है, खाना कल का रखा हुआ है। मतलब कल मैंने शाम को चावल बनाए थे, और वो चावल ऐसे कैसे रखे हैं, क्योंकि मैंने खाए नहीं, ना शाम को खाए ना रात को खाए, ना मम्मी ने वो चावल छुए। सिर्फ विहान को 1 कटोरी चावल खिलाए थे, उसके बाद पूरी की पूरे पतीला भर के रखे थे। और दाल उबाली थी कल दोपहर को मैंने, वो भी ऐसी की ऐसी रखी है। विहान तो चने खा रहा है खुश होके, ले बेटा। और मैं ये खाऊंगी अभी नाश्ते में, थोड़ा सा खाखरा। ये चिली गर्लिक है, तो ये भी विहान को नहीं दे सकते, इसमें मिर्ची है। मम्मी वो तो क्या है ये? मैगी। मैगी नहीं है बेटा ये। नहीं नहीं इसका टेस्ट बहुत अच्छा है मम्मा। नोटी है नोटी। मेरी मम्मी की एक बुरी आदत है, वो ना क्या करते हैं कि जैसे अभी खाना दाल चढ़ा रखी है, रसोई में खड़े खड़े खाना खा लेते हैं। ऐसा ही हमेशा से है। जैसे रोटियां सबके लिए बनाएंगे तो मम्मी खुद किचन में जैसे रोटियां बन रही होंगी तभी साइड में अपनी प्लेट तैयार करके खाना भी खा लेंगे, रोटियां भी बना देंगे। तो रसोई में ही खाना खा लेते हैं मम्मा। तो अभी हम खाना खाएंगे, विहान भी खा लेगा मेरे साथ ही। तो खाने में देख लीजिए, ये लहसुन की चटनी है, ये दाल है जो कल बनाई थी, कल उबली हुई रख दी थी फ्रिज में, आज छोंक लगा दिया मम्मा ने। ये भी, और ये चावल भी कल मैंने बनाए थे, आपको याद होगा। ये दाल चावल कल के हैं। हमारे घर में थोड़ा सा खाना बनाते हैं, वो भी बचा रह जाता है, क्योंकि कभी कभी ना किसी टाइम ऐसा हो जाता है खाना खाने का मन नहीं होता, फिर अगले दिन खाते हैं खाना। तो ये देखो, ये चावल भी कल के हैं, ये दाल भी कल की है। दोनों में दोबारा फ्राई कर दिए, चावल में जीरे का छोंक लगा दिया और दाल में भी जीरे का छोंक लगा दिया। अब फिनिश कर देंगे, क्योंकि हम खाना रात को थोड़ा कम ही खाते हैं। मतलब विहान को तो खिलाती हूँ, मैं अपनी बात कर रही हूँ। मैं रात को खाना खाना पसंद नहीं करती हूँ, स्किप करती हूँ जितना हो सके। तो मम्मी विहान के लिए लेकर आए हैं दही, के साथ में दही खा लेगा। आजा बच्चे। इधर मम्मी ने विहान के लिए आम काटे थे, बस 2-3 चम्मच विहान ने दही चावल खाए, और ये दो पीस छोटे छोटे से विहान ने आम के खाए थे। फिर ये मम्मा काचर काट रहे थे, बट ये काचर मैंने नहीं खाई थी, मम्मी ने अपने लिए काटी थी, अपने लिए ही खा ली थी। अभी मैं फ़िलहाल जितने भी बर्तन, अभी हमारा लंच क्या ब्रेकफास्ट हुआ है, तो बर्तन काफ़ी इकट्ठे हो गए थे, तो बर्तन वगैरह मैं ही धोती हूँ, किचन सेट कर देती हूँ। उसके बाद छुटपुट मतलब ये है कि कुछ काम मम्मी कर लेते हैं, कुछ मैं कर लेती हूँ। तो बर्तन धोने का काम मैंने अपने ऊपर ले रखा है कि सारे बर्तन, क्योंकि बर्तनों को जब हम वॉश करते हैं ना, तो हमारे हाथों की बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है, इसीलिए बढ़िया लगता है ये काम। और देखिए, आपसे बहुत बहुत कुछ ज़रूरी बातें करनी है। 2-3 बातें हैं जो मेरे दिमाग में दिल में इस टाइम चल रही है, तो वो मुझे आपके साथ शेयर करनी है। तो सबसे पहली चीज़ तो देखिए, मेरे पास ना अभी फ़िलहाल कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, और आप लोग कह देते हो कि कमेंट तो हमें आपकी वीडियो के नीचे दिखाई नहीं देता। तो देखिए, रिव्यू में चले जाते हैं, और रिव्यू में कमेंट चला जाता है ना, तो उसके बाद उसे अप्रूव करना पड़ता है। तो अगर मेरे को लगता है, जैसे कई बार हमारे पास क्या होते हैं ना, मेरे को कई बार रिव्यू में डालने पड़ जाते हैं कमेंट्स, क्योंकि कमेंट करने वाले लोग इतने नीचता पे आ जाते हैं। कई लोग तो इतना गंदा गंदा लिखना शुरू कर देते हैं, गालियाँ तक लिखना शुरू कर देते हैं कमेंट्स पे। अब वो कमेंट्स अगर मेरी वीडियो के नीचे गालियों वाले कमेंट्स अगर होंगे, तो वो मेरे चैनल को दिक्कत कर सकता है, इसीलिए मैं अप्रूवल में डाल देती हूँ। और जो गालियों वाले कमेंट्स हैं उनको मैं डिलीट कर देती हूँ। अपनी वीडियो के नीचे भी अगर आ जाते हैं तो वो भी डिलीट हो जाते हैं, और रिव्यू में पड़े रहते हैं। तो
इस तरीके से फिर आपको नहीं दिखते वो कमेंट्स और मुझे दिखते हैं, क्योंकि बैकएंड में जाते हैं वो कमेंट्स। तो आपको लगता है कि वो कमेंट्स नहीं आए, वो कमेंट्स आए होते हैं, बट वो मैं पढ़ लेती हूँ, लेकिन मैं वहाँ पब्लिक नहीं करती उन कमेंट्स को। अब आपको शायद वो बात समझ आ गई होगी, ठीक है। जो अभी मेरी जो पहले वाली जो सुबह वाली वीडियो गया था जिसमें मैंने बोला था कि इस तरीके का कॉमेंट आया था, तब वो कॉमेंट के बारे में आप जो बात कर रहे थे कि हमें नहीं दिखा, तो वो इसलिए आपको नहीं दिखा था, ठीक है। अभी मैं बर्तन धो रही हूँ और आपसे मुझे बात करनी थी। मेरे पास कॉमेंट आता है कि अब चमचागिरी करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ससुराल ससुराल करने की, जो भी था, घर था, प्रॉपर्टी थी, सब कुछ देवर के नाम कर दिया, अब तुझे कुछ नहीं मिलने वाला। ये कमेंट आता है एक फेक आईडी से मेरे पास, मेरे वीडियो के नीचे। तो अब आप मेरे को एक बात बताइएगा, अब इस कमेंट का क्या मतलब बनता है? ये फेक आईडी से कौन है? या तो ये मज़े लेने वाले जो लोग होते हैं, झूठ की इधर की उधर लगा के कुछ भी ऐसी दिमाग ख़राब करने वाली, या सोचते हैं कि कुछ भी इनको बोल दो ताकि बीच में पड़ेंगे और फिर इनका लड़ाई झगड़ा होगा, फिर तमाशा देखेंगे, है ना, कि इनका फिर से होगी शुरू, है ना, ये बात हो सकती है। तो ये कमेंट कौन कर सकता है, आप ही बताइए। विहान के लिए मैं बनाने लग रही हूँ मैगी नहीं मम्मी देखो, मैंने बोला विहान के लिए मैं बनाने लग रही हूँ, पीछे से बोल रहा मैगी। हाँ मैगी ही है एक्चुअली, ये ना आटे की। आप लोग फिर बोलोगे, कमेंट करोगे कि ये देखो, आपको मैं पढ़ा देती हूँ। यहाँ क्या लिखा है, वीट, गेहूँ 100%, इसमें सिर्फ गेहूँ है, इसमें मैदा नहीं है। और बात आई इसके टेस्ट मेकर की, तो वो मैं इतना सा डालती हूँ, मैं पूरा डालती ही नहीं हूँ। वो सब्जी वगैरह में हम कहीं और यूज़ कर लेते हैं, बच्चे के में हम मसाले नहीं डालते। मुझे भी पता है मसालों के अंदर होता है जो आप कहते हो ना प्रिजर्वेटिव, इसमें होता है मसाले में जो इसके साथ मिलता है। ये तो 100% गेहूँ है, इस तरीके से है। ये कोका कोला है, कोका कोला। क्या? देखना कोका कोला, ये कोका कोला, कोका कोली है, कोका कोला। देखना अंदर क्या है, देखना अंदर क्या है, कोका कोला, कोका कोला है। बस ये देखो पूरा ही पड़ रखा है, मसाला नहीं ऐड करती मैं बच्चे के उसमें। चलो कोका कोला है मामू। इसमें गाय का 1 चम्मच घी ऐड करूंगी, लाई थी ना मैं बाबू के लिए काऊ मिल्क। आते रहती दो नहीं, दूध भी नहीं है। सूजी का पास्ता बन गया है। ये खिला दूंगी मम्मी, इसके ऊपर से दूध पिला दूंगी। सूजी का है ये सूजी का ना इस तरीके से शेप होती है, इसको बस गर्म पानी में 5-7 मिनट में तैयार हो जाता है। मसाला चाहे कम कर दो अपने हिसाब से, बच्चे के हिसाब से मैंने कर दिया हल्का बिल्कुल। इसमें मैदा नहीं है, सूजी है। देखो कितनी शराफत से आके बैठ गया। यान क्या खाओगे? कैसा है? नहीं क्या है, कैसा बता? नूडल कैसा है? नहीं है, हाँ तो मैगी है। अच्छा ले बेटा, गम है ना। हाथ दिखाओ अपने, कितनी मेहंदी लगा ली, पूरे हाथ भर रखे हैं। देखिए जो इस तरीके का कमेंट कर रहे हैं, मुझे नहीं है कोई लालच उनकी प्रॉपर्टी का, चाहे वो किसी को भी दे, चाहे वो अब दूसरे बेटे को दे, चाहे उनके बच्चों के लिए करे, किसी के लिए कुछ करे, मुझे सच में 1 रुपए का भी उनसे लालच नहीं है। जो ये फेक आईडी बना के कमेंट कर रहे हैं, और मुझे क्या लेना देना, ठीक है। जो मेरा था वो तो जा चुका है, पहली बात। और दूसरा एक कमेंट आ रहा है कि आप इतनी आप बहू हो तो उनके घर में जाके क्यों नहीं रहती हो। तो देखिए उन्होंने अपनी मर्जी से मुझे उस घर से निकाला था, ये कह के कि यहाँ से चले जाओ,
बताओ, मैं आज भी कल भी उसी बात पे थी, आज भी उसी बात पे हूँ। साफ बोलूंगी कि गई थी रहने के लिए, ठीक है, अपने बच्चे को लेके गई थी वहां पर, तो उन्होंने मेरे पति की बरसी तक पे मुझे रुकने नहीं दिया था, वो तो जबरदस्ती रुकी थी। मैं साफ बोल दिया था कि यहाँ से चले जाओ, बरसी पे होना आपका जरूरी नहीं है। बरसी कितने दिन बाद थी, आई थिंक मैं गई थी सिर्फ 4 या 5 दिन, 4 दिन बाद थी बरसी, जब मैं उनके घर गई थी। वो 4 दिन भी मुझे रखने को तैयार नहीं थे उस टाइम, 4 या 5, 4 को शायद वो था करवा चौथ था, हाँ 5 की इन्होंने की थी। तो 5 तारीख को जो था ना, उन्होंने 4 दिन के लिए भी ना ये कह दिया था कि नहीं चले जाओ, तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का बरसी पे होना जरूरी नहीं है। बताओ, एक पत्नी का उसके पति की बरसी पे भी वो मुझे नहीं रख रहे थे, तो सोचो। और साफ बात बोलूंगी, सनी के ताऊ जी थे जो मेरे रूम में आए थे उस टाइम, और उन्होंने मुझे ये बात बोली थी कि देखो आपकी जो सास है वो तो थोड़ा सा दिमाग से इस टाइम वो हो चुकी हैं, डिप्रेशन में जा चुकी हैं, उनके पास तो कागज भी है, कल को वो आपको मार देंगी, उसके बाद उनपे तो कोई केस भी नहीं होगा। तो देख लो आप, इससे बेटर है कि आप अपने मायके में चले जाओ। कसम खाती हूँ अपने पति की, ये वर्डिंग थी, ठीक है, ये बात मुझे बोली थी उन्होंने। तो अब आप पूछोगे कागज किस चीज का था, तो कागज तो उनका जब ये था ना, जब सनी एक्सपायर हो गए थे तो हॉस्पिटल लेके गए थे उनको कुछ दवाइयां, नींद की दवाइयां देने के लिए, ताकि वो थोड़ी सी शांत हो जाए, सिर्फ ये। तो यहाँ पे मेरे को ये बात हुई थी 2-3 बार। एक बात और बताती हूँ, जब वो मेरे यहाँ घर आए थे तब उन्होंने मेरे में से गोली कड़वाने की धमकी दी थी, याद कर लो। कहा था कि अगर मैंने दूसरी शादी भी करी तो तेरे में से गोली कड़वा दूंगी, गोली निकलवा दूंगी, ये धमकी मिली थी, ठीक है। उसके बाद जब इनके पापा जी ने बात बोली थी कि अगर हम वहां पे आपको उस टाइम रख लेते तो ये मर जाती, आप मर जाते, क्या कर लेते, तो बार बार मरने की बातें की गई कि हाँ ये चली मर जाती। मतलब मैं, अब मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना है, क्या दूसरी मर गई क्या? दूसरी भी तो उन्हीं के घर में रह रही है। देखो मैं किसी के लिए गलत नहीं बोल रही हूँ यहाँ पे, मैं सच में चाहती हूँ वो लंबी लाइफ जिए, अच्छे से जिंदगी जिए। मेरा सिर्फ क्वेश्चन है, थोड़ा कड़वे तरीके से पूछ रही हूँ मैं, लेकिन क्वेश्चन तो वही है, वो जिंदा है ना उसी घर में, क्या जो परिवार वाले थे उसको मारने लग रहे हैं क्या? उसको तो अच्छे से रख रहे हैं, तो मेरे को क्यों मार देते? मतलब जो मरे हुए इंसान को मार देंगे लोग, आप सोचो ना। मैं तो पहले से ही मरी हुई थी, मेरा तो पति मर गया था, मैं तो ऑलरेडी अंदर से मरी पड़ी थी उस टाइम, इतने दर्द में दुख में थी। ऐसे टाइम पे ना कंधे पे हाथ रख के ना, बेटा बोल के ना, सिर पे हाथ रख के वो दिलासा दी जाती है ना, कि मरने की धमकियां दी जाती हैं कि हम आपको मार देंगे यहाँ पे रहोगे। तो बात सिंपल सी है, देखो साथ देने वाला इंसान वो होता है जो ऐसे बुरे वक्त में पता चलता है कोई साथ खड़ा है नहीं खड़ा है, ठीक है। अब आप, मेरे को तो भाई अपनी जान प्यारी थी, मैं इतनी डर गई थी ना, मैंने वो 3-4 दिन जब मैंने आखिरी दिन निकाले थे ना उस घर में, मैं इतनी अंदर से डरी हुई थी कि पता नहीं मेरे साथ क्या कर देंगे। ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी बोले जा रहे थे मुझे कि ऐसे कर देंगे तुम्हारे साथ, वो कर देंगे, है ना, ये चीजें कि चले जाओ, मुझ पे प्रेशर बनाया गया था, ठीक है। और उनके घर वालों को, परिवार वालों को ना, पता है क्या होता है, जो चीजें दूसरों को दिखाई जाती है ना, जरूरी नहीं होती वो सच होती हैं, ठीक है। तो हो सकता है उनके फैमिली रिलेटिव्स वाले आज के टाइम में मुझे गलत समझते हो, सोचते होंगे, क्योंकि कहानियां बना दी जाती हैं, बता दी जाती हैं, है ना, ऐसा था वैसा था, ये हुआ वो हुआ। तो यहाँ पे मैं किसी को गलत नहीं बोलती हूँ, ठीक है। जिसको जो बातें बोली जाती है वो वही समझता है, ठीक है। जैसा दिखाया जाता है चीजें वैसी दिखती हैं, है ना, दूसरा बंदा किस तरीके से खेलता है। लेकिन मैंने यही बात बोली शुरू से कि देखो उन्होंने मेरे को रखा नहीं, ठीक है। सबसे साफ बात बोलती हूँ उनको, देखो अब आप बोलोगे, देखो मैं साफ बोलती हूँ कि देखो उनको विहान से कोई प्यार या मोह या लगाव नाम की कोई चीज कभी थी ही नहीं। उनको प्यार नहीं है विहान से, कुछ भी लगाव नहीं है। लगाव होता तो वो उस टाइम मुझे घर से कभी भी ना निकालते, वो मुझे उसी घर में रखते। तो ये यहाँ पे आप सोचोगे ना कि निधि एकदम से ऐसे क्यों भड़क रही है, तो ये अंदर का गुस्सा है, जिंदगी भर रहना है, ये तो ऐसे ही रहना है। आप सोच लेना कि ये निकलना ही नहीं है कभी भी। आप सोचोगे ना कि अंदर से साफ हो जाएगा, कभी नहीं होगा ये साफ। ये सिर्फ वही लेडीज समझ सकती हैं जिन्होंने ये सब चीजें झेली हैं, चाहे वो कितना भी हंस हंस के सामने आ जाए वीडियो में, कितना नॉर्मल दिखा दे, लेकिन जब वो चीज घाव है ना, ये भर ही नहीं सकता पूरी जिंदगी, क्योंकि ये धोखे का घाव है। और जो धोखा मिलता है ना इंसान को अपने जीवन में, वो इंसान कभी भूल नहीं सकता, उसे सबक जरूर सीख लेता है। बट वो एक, आप लोग मेरा दर्द क्या समझोगे? आप लोग जो कमेंट में गाली गलौज उल्टा सीधा लिख के जाते हो, क्या समझोगे उस औरत का दर्द जिसने इतनी छोटी उम्र में अपना पति खो दिया, जिसे ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया? इमेजिन नहीं कर सकते ना, सोच नहीं सकते वो चीजें, ठीक है, कि क्या बीतती होगी ऐसे टाइम में, क्या उसने झेला होगा, नर्क झेला होगा। मैंने नर्क सोच भी नहीं सकते कैसा नर्क झेला होगा, नहीं सोच सकते हो, ठीक है।
और झेला है नर्क, इसीलिए आज सोचती हूँ कि नहीं, मुझे अपना बेस बनाना है। घर से निकाला था ना तो अच्छा सा घर बनाना है, प्रॉपर्टी बनानी है, अपने बैंक बैलेंस बनाना है। क्यों? क्योंकि रोटी तक खाने के पैसे नहीं थे मेरे पास। ऐसा टाइम मैंने देखा है अपनी जिंदगी में, एक चीज नहीं ले सकती थी, खाने के पैसे नहीं थे मेरे पास। ठीक है, ऐसा टाइम देखा है मैंने पति के मरने के बाद, क्योंकि ना पति की मेरे कोई सरकारी नौकरी थी कि पेंशन आती हो, ना मेरे पति का कोई बैंक बैलेंस था। सिर्फ एक पति का घर था जहां मैं रहती थी, वो भी मेरे से छीन लिया गया था। मेरे पति के नाम पे नहीं था वो घर, उसको मैं वैसे ही मेरे पति के नाम पे बोलती हूँ कि पति का घर, पति का घर। पति का थोड़ी था वो घर, वो तो ससुराल वालों का था घर। ठीक है, सिर्फ किस वजह से ये सब मेरे साथ हुआ? क्योंकि उन्होंने मुझे मनहूस समझ लिया कि पति को खा गई ये। क्यों? क्योंकि शादी के 2 साल बाद हमारा पति गुजर गया। अगर ये हमारे घर में रहेगी तो पता नहीं और कितने लोग मर जाएंगे। ये है कड़वी सच्चाई। जिस ससुराल में मैंने शादी करी थी वो लोग इतने अंधविश्वासी थे, इतने ज्यादा। उनको ये लग रहा था कि हाँ यार ये मनहूस है, इसको ले चली जा। ठीक है, तो ये बात तो आपके सामने है। देखो यार, जो बच्चा इतना बीमार हो गया, मैंने तो फिर भी बहुत रिश्ते निभाए। आप लोग याद करना, इतना कुछ होने के बावजूद भी प्यार से बुलाती थी उनको। याद करो, पहली बार बुलाया था, इज्जत से बुलाया था, तारीफें कर करके वापस गए थे यहाँ से, इस घर से। जबकि उन्होंने मुझे अपने घर से निकाला था, तब भी एक रात मेरे घर में रुक के गए थे। यहाँ पे अच्छे से बाहर से खाना पीना ला ला के खिलाया था इन लोगों को मैंने। ठीक है, ससुराल वालों की बात कर रही हूँ। फिर भी मैंने अपनी तरफ से बेस्ट दिया, साड़ी सूट क्या देना लेना भी किया उसके बावजूद भी, जबकि कोई मतलब नहीं बनता था मेरा। लेकिन सेकंड टाइम जब आए, मेरे साथ ही लड़के चले गए, कितना कुछ मुझे बोल के चले गए। जब वो मेरे को सुनाने लग रही थी ना, बहुत ही गंदा गंदा बोले जा रही थी, तब मैंने लाइव ऑन करी थी। जब मेरे बच्चे को लेने की धमकियां देने लग गई थी, तब मैंने वो लाइव ऑन करी थी। अदरवाइज मैं लाइव नहीं करने वाली थी उस टाइम भी। और वो लाइव मैंने फिर प्राइवेट भी कर दी, फिर भी मैंने हटा दी चैनल से। मैंने कहा जाने दो, मुझे नहीं चाहिए। बट हाँ, मतलब इतना, मतलब मैं बोलूंगी, इसलिए कभी वहां उस घर में दोबारा जाना मतलब ही नहीं बनता, अब कभी भी नहीं। लेकिन हाँ, ये जो लाइफ का झटका मैंने खाया ना, इससे सीख मिल गई है कि कोई किसी का नहीं है आज के टाइम में, कोई भी नहीं होता। बुरे वक्त में इंसानों की पहचान होती है। जो बड़े बुजुर्ग कह के गए थे उसमें कुछ भी झूठ नहीं थी। बातें सब 100% 100% सच होती हैं ये बातें कि हाँ, बुरा टाइम इंसानों की परख करता है, लोगों की परख करता है, जो मैं बहुत अच्छे से कर चुकी हूँ। और उस घर में दोबारा जाने का तो मतलब ही नहीं बनता। मैं ऐसे घर में नहीं जा सकती हूँ जहां पे, आप समझ सकते हो, मैं सेफ खुद को फील नहीं करूंगी कभी भी उस घर में जाके, क्योंकि मुझे ऐसी धमकियां सामने से मिली हैं, बहुत बार मिली हैं। तो वो टाइम में कैसे भूल जाऊंगी यार, जब ना पैसे से, ना पति भी मर गया, अपना कुछ है भी नहीं लाइफ में। ऐसे टाइम में निकाला था उन्होंने मुझे घर से। मैं तो माफ नहीं कर सकती ऐसे लोगों को, कभी भी नहीं। ठीक है, अभी भी एक इंसानियत के नाते वीडियो कॉल मैंने नो डाउट करवाया था। ठीक है, करवा दिया कि चलो, उनका कॉल आया था, मैंने उसी वक्त करवा दिया कि चलो कोई बात नहीं। और बोल रहे थे कि हाँ हम कुछ देंगे बच्चे को, तो मैंने भी लिस्ट थमा दी। मैंने कहा लाओ दो करो, है ना। बट हाँ, जो इंसान एक बार किसी के मन से उतर जाते हैं ना, वो दोबारा मन में तो चढ़ते नहीं। साफ बोलूंगी, मेरे मन पे से तो कभी नहीं चढ़ सकते। जो मेरी एक इमेज थी ना उनके लिए, जो इज्जत थी दिल में, जो ये एक मान सम्मान था कि हाँ वो ये है, वो सब नीचे गया, बिल्कुल खत्म हो गया जब मैंने देखे उनके असली रूप क्या थे मेरे पति के जाने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ बातें बोल रही थी कि उनके पैसे से मुझे कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो किसी को दे, उनकी 1 रुपए की किसी चीज से भी मेरे को कोई लेना देना नहीं है, साफ बोलूंगी। ठीक है, चाहे वो किसी को भी बांटे, कुछ करे। तो यहाँ पे कमेंट करते हो ना कि हाँ आपको लालच है, तो मुझे कोई लालच नहीं है, लालच मेरे को नहीं है 1 रुपए का भी। ठीक है, और उनके घर जाने की बात है तो जिंदगी में कभी मैं नहीं जाऊंगी उनके घर में, पाँव मैं कभी भी नहीं रखूंगी। 100% श्योर हूं मैं, जो चीजें मेरे साथ लाइफ में हुई हैं उसके बाद तो कभी मतलब ही नहीं बनता है। बस आज दिल का वो घाव एकदम से फिर बाहर आ गया। क्यों? क्योंकि जब आपको के सामने वो फिल्म की तरह घूमती है ना चीजें, जो आपके साथ हुई होती है ना, ऐसी चीजें, वो दिमाग से आप कितना कह लो कि आप, मैं खुद भी बातें नहीं करती हूँ यहाँ पे ना, दिमाग से मैं भी अपना ये रखती हूँ कि यार अपने अंदर, वो भी कई बार आधे टाइम तो मैं याद भी नहीं करती इन चीजों को जो मेरे साथ हुई हैं पास्ट में, बिल्कुल नहीं करती हूँ। बहुत कई महीने हो जाते हैं, दिमाग से भी साफ रखती हूँ। बट कई बार ऐसा होता है दिमाग पे हावी भी हो जाती हैं ये चीजें, फिर से दिमाग में आती हैं, है ना, कि एकदम से वो सारी चीजें फिल्म की तरह घूमने लग जाती हैं, जो चीजें हुई। और वो चीजें ना आपको सबक देती हैं, बस एक सबक है लाइफ का जो मैंने सीखा इन चीजों से। और वो सबक ये है कि
अपना इतना करो अपने लिए, इतना करो, उठ के खुद इतने खड़े हो कि किसी के लिए ना कभी जिंदगी में कभी बुरा वक्त आए ना तो किसी की तरफ ना देखना पड़े हमें जिंदगी में, कभी भी नहीं। किसी से 5 रुपए ना मांगने पड़े, इतना अपना करके रखो हर चीज में। जो विश्वासघात मैंने सहा है वो ऐसे ही नहीं भरेगा और ऐसे भरने भी नहीं दूंगी मैं। सब्र अभी नहीं करूंगी मैं, सब्र उस दिन करूंगी मैं जो मेरे साथ हुआ था। उसका सब्र तभी होगा जब यहाँ पहुंचूंगी मैं, ठीक है, तब देखूंगी मैं, तब तक रुकूंगी नहीं, बस इतना कहना था। ठीक है जी, वीडियो को एंड करती हूँ। बाय बाय, टेक केयर, लोट्स ऑफ लव।